हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सर्दियां अपने जोरों शोरों पे आ गई हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। इस लेक्चर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, लेकिन लेवल थोड़ा सा आगे होगा। पिछले वाले लेक्चर में बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा कंसेप्ट समझा था। एक लेक्चर में मैंने अच्छे से मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट डाला हुआ था। कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे बता देता हूँ, एक बारी फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा, माइनस जी टी क्यों लिया? क्योंकि मैंने कहा था कि भाई ये अपना जैसे इसको ग्राउंड मान लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ जो भी वेक्टर्स होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक। और नीचे की तरफ जो भी वेक्टर्स होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। इस कंसेप्ट को मानते हुए हमने सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो फिर माइनस जी ले रहे हैं, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर प्लस जी ले रहे हैं। वो एक अलग परसेप्शन बन जाता है। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो आप इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस तरह से, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ जा रहा है प्लस जी ग्रेविटी से, तो उस कंडीशन में आप इसको प्लस जी मान सकते हो। लेकिन जब बॉल जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे पूरा पास जो है ना ऊपर ऊपर गई फिर नीचे आई, इस तरह से पाथ ट्रेवल करती है, तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन में जी को माइनस जी मान के चलना है। प्लस जी कब मानना है? सिर्फ एक कंडीशन में आप मान सकते हो, नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आप मानना चाहो तो मान सकते हो कि प्लस जी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक आता है, ऊपर से डायरेक्टली या तो मैंने फेंक दिया या ऊपर से इस तरह से मैंने छोड़ दिया, फ्रीली फॉल करते हुए आ रहा, तो फिर उस कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में आप उसे प्लस जी मान सकते हो, नहीं तो माइनस जी मान के भी काम हो जाएगा। ठीक है, माइनस जी मान के भी काम हो जाएगा, इसकी बेसिकली ज्यादा कोई जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप मानना चाहो तो मान सकते हो। ठीक है। बाकी ये वाली अप्रोच जो है हम सभी क्वेश्चंस में लेके चलेंगे। ठीक। उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एक इक्वेशन ये बन के आई थी हमारे पास। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये थी। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख रहे हैं, बस ये माइनस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये ग्रेविटेशन को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। हमेशा ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए मैंने ग्रेविटेशन को नेगेटिव ले लिया है। ठीक है। बात क्लियर है? थर्ड इक्वेशन है आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। कोई समस्या? ये एच है, हाइट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या आती है निकल के, बताओ भाई। एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए जी माइनस जी बाई टू, यू माइनस जी बाई टू टू एन माइनस वन। एक ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाती है। ठीक है। ये चीजें अगर समझ में आ गई, ये बेसिकली पूरा का पूरा कंसेप्ट है आपका ग्रेविटेशन को लेके। अब अगर इससे पहले नोट कर लो, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ये रहा पहला सवाल, ट्राई करो इसे। सवाल है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 20 meter per second from the top of a building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. ठीक है। From ground, how high the ball will rise? पहला सवाल है कि बॉल जब हमने ऊपर की तरफ फेंकी एक बिल्डिंग से तो कितनी ऊपर जाएगी, पहला सवाल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, उसको टोटल टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे आने में, टोटल टाइम कितना लगा। देखो भाई, पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये मान लो एक हमारे पास बिल्डिंग रही। ठीक। यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, उसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका,
उसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और बॉल इस तरह से, उसकी ट्रेजेक्ट्री यही तो रहेगी, पहले ऊपर जाएगी फिर ऊपर से नीचे आएगी। ठीक, बना लेते हैं पहले सही से। 20 मीटर पर सेकंड से उसने फेंकी तो फिर बॉल ऐसे इस तरह से उसका पाथ रहेगा। सबसे पहले सवाल में तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज, ये हाइट बताइए। ठीक, दूसरा सवाल है यहां से लेके यहां तक आने में उसका टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे ये हाइट कितनी है। ठीक, दोनों सवाल करना शुरू करें, करें। ठीक है, सबसे पहले पहले सवाल पे आते हैं। देखो भाई, पहला सवाल समझो सीन को। क्या सीन है, यहाँ से बॉल उन्होंने फेंकी, बंदे ने बॉल यहाँ से फेंकी, ऊपर जाते जाते, अच्छा ये बताओ ये मैक्सिमम हाइट कब, मैक्सिमम हाइट पे मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि मैक्सिमम हाइट पे बॉल तब पहुंचती है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जाके जीरो हो जाती है। यानी कि मैक्सिमम हाइट हम उसी को कहेंगे कि बॉल को हमने ऊपर फेंका, अब कहीं ना कहीं जाके बॉल रुकेगी एक जगह पे। ठीक है, एक जगह पे जाके मान लो आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, आप मान लो आपकी स्ट्रेंथ है 20 फुट ऊपर फेंकने की या 20 मीटर ऊपर फेंकने की है आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर आप 20 मीटर ऊपर फेंक सकते हो, उसके बाद वो मैक्सिमम कितनी होगी, 20 मीटर पे जाके आपकी बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जाके बॉल की वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने 20 मीटर पर सेकंड से नीचे से फेंका, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से हमने नीचे से फेंका, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये हाइट पूछी जा रही है, अब इसमें ये बताओ u पता है, v पता है, s पूछा जा रहा है, तो दिमाग लगाइए भाई कौन सी इक्वेशन काम आएगी। हम लोग ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। जी भी पता है, अच्छा जी को यहाँ पे जो है ना, जी को यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलना। ठीक है, इसी सवाल को समझने के लिए बस। ठीक, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, लगाना स्टार्ट करो भाई। बी स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन का भी देख लो। बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, बॉल को किधर फेंका गया, ऊपर की तरफ, यानी कि वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, यानी कि u आपका +20 मीटर पर सेकंड होगा। b की बात करें तो b आपका तो 0 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक, फाइनली b आपका जीरो हो जाता है जाके। ठीक, अब g की बात करें तो हर एक जगह पे बॉल पे ग्रेविटेशन जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन लग रहा है, वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। चाहे बॉल यहाँ पे पहुंच जाए, चाहे यहाँ पे पहुंच जाए, चाहे यहाँ पे पहुंच जाए, चाहे यहाँ पे पहुंच जाए, हर जगह पे ग्रेविटेशन किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि जी आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा आपका -g, जो कि आपका -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी हम लोगों ने गैदर कर ली। अब इसके बाद चलो भाई, 20 का स्क्वायर -2 × 10 × h, यही मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका है। इसको हम इधर भेजेंगे, 20h इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू, इसको हमने इससे काट दिया, एक 2 बचा यहाँ, एक 20 बचा यहाँ पे, 20 स्क्वायर हट जाएगा ना यहाँ पे, देखो, अरे भाई इधर देखो, ये 20 है, ये 20 स्क्वायर है, h इज इक्वल टू 20 × 20 अपॉन 20, एक से ये कट गया, ये बचा आपका ओवरऑल 20 मीटर। बात समझ गए, पहला सवाल क्लियर है, क्लियर है। अब अगला सवाल ट्राई करो भाई, इसको कर पाओगे, देखो, समझो समझो, इसको बिगाड़ दो, बिगाड़ दूं भाई, नोट कर लो, कर लिया नोट। टाइम पूछा जा रहा है,
तो आपके पास दो तरीका है सवाल को करने का। तरीका क्या है भाई? एक तरीका है कि यहां से ये हमारी बिल्डिंग है, बॉल को यहां से यहां फेंका, ठीक है। एक तरीका है कि यहां से यहां तक का टाइम निकालो, फिर उसके बाद बॉल ऊपर से, देखो यहां से यहां तक का टाइम निकालने में भी कोई समस्या नहीं है। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा, यू माइनस जी टी लगा देना, ठीक। u माइनस जी टी लगा दिया, उसके बाद b हमें पता है 0 हो जाएगा जाके, u पता है 20 है, और माइनस 10 × t। तो यहाँ से आपका ओवरऑल निकल के आ जाएगा, ये आपका 0 के बराबर है, तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक। पहला ये तरीका है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ठीक है। और दूसरा आपके पास, और दूसरा टाइम आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन देखो भाई क्या क्या है आपके पास। u है आपके पास 0। अब देखो यहाँ से जब बॉल यहाँ पे आना स्टार्ट करेगी, तो u जब यहाँ से लेके यहाँ तक की हम ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से लेके यहाँ तक जब बॉल गई थी तो उसके लिए b 0 हुआ था। इस बार बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यानी कि u 0 हो जाएगा, तो u आपका 0 हो गया। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक। दोनों तरीके से करके बता देता हूँ, एक तरीका और है इसका, उससे भी बता दूंगा। डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस का होगा। और ये ओवरऑल कितना निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ओवरऑल कितना निकल के आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए भाई कितना निकला था, 20 मीटर, ठीक। और प्लस हाइट, इसकी टावर की हाइट कितनी है, 25 मीटर। अरे अभी पिछले सवाल में इसमें निकाला था ना, हाई हाउ हाई हाई द बॉल विल राइज, यानी कि ऊपर तक बॉल कितनी जाएगी, तो 20 मीटर पिछले वाले में निकली थी। उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वाला भी जुड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमने निकाल ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें पता है वो कितनी है, 25 मीटर। तो ओवरऑल आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो -45 मीटर हो जाएगा। इन दोनों को माइनस में लेना आप, -45 मीटर हो जाएगा। कोई समस्या? डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ही लेना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। जी को भी आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है, एक्सीलेशन आपका -g हो जाएगा, ठीक। तो भाई करना है, स्टार्ट कर दो। तो -45 इज इक्वल टू यू टी, यू तो 0 है तो यू टी वाली चीज तो 0 हो जाएगी, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस हाफ इंटू 10 × t², ठीक। ये 5 हो गया, और ये आपका माइनस माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, तो t² आपके पास निकल के आ गया कितना, t² आपके पास निकल के आया, ये इधर पे जाएगा, t² इक्वल टू, तो ये आपका इधर पे जाएगा, 9 बचेगा। t आपका +-3 होगा, और माइनस आपका टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए t आपका 3 सेकंड बचेगा। टोटल टाइम कितना लगा ये बताइए। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको 2 सेकंड लगा, और वहां से लेके यहाँ तक आने में उसको 3 सेकंड लगा। आपका ओवरऑल टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक। ओवरऑल टाइम कितना हो गया, ये t1 है, ये t2 मान के चलिए, आप जो भी मान लो भाई, ठीक है ना, t2, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम आपका किसके बराबर होगा, 5 सेकंड के बराबर। एक तरीका तो ये है आपके पास, एक तरीका ये और है, इसको नोट कर लो पहले। कर लिया? इसको नोट कर लो। एक तरीका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होती हैं चीजें, ऐसी होती हैं कि हम एक काम कर रहे, बॉल यहां से लेके यहाँ पे गई थी ऐसी, ठीक है। यानी कि बॉल ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो बॉल ने यहाँ से लेके टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक का कवर किया।
हम देख ही नहीं रहे कि भाई बॉल किधर गई, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉल का बताइए भाई कितना है। बॉल यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंची, ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ पहुंची। अच्छा, इस सवाल ये फॉर्मूला जो है इसकी खूबसूरती यही तो है कि ये डिस्टेंस की बात नहीं करता है, इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। इसीलिए ये सवाल सॉल्व हो जाएगा अभी। हमें डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है कि बॉल ऊपर गई नीचे गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो सारी चीजें ये फॉर्मूले में कवर हो जाएंगी। ठीक है। हमें सिर्फ इतने ऐसे मतलब है कि इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। हाँ कि ना। बॉडी जैसे जैसे बॉडी यहां से यहां की तरफ गई है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका। तो टोटल इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही तो होगी। हाँ कि ना। और ये टावर की हाइट है, तो ये कितनी है, 25 मीटर। इसको निगेटिव ले रहे हैं। हाँ कि ना। इसको निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो भाई, हमें एच पता है। एच आपका क्या है, एच है आपका -25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है आपका -25 मीटर। यू की बात करें, इस बार यू आपको जीरो नहीं लेना है, इस बार यू क्या है आपका, बॉल यहां से फेंकी गई ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी कि यू इज इक्वल टू +20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है। भावनाओं में गलती से भी मत बह जाना। 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। एक एक चीज, इन सब चीजों को सवाल लगाते टाइम आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखना भाई इस बात का। ठीक है। नहीं तो सवाल पूरा एकदम गड़बड़ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से लेके इधर की तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव लेना है। क्योंकि हम ऊपर वाली डायरेक्शन को, ऊपर जो वेक्टर जाता है उसे पॉजिटिव मानते हैं, नीचे जो वेक्टर जाता है उसे नेगेटिव मानते हैं। दिमाग में रखना इस बात को। ठीक है। यू आपको पता है, बस और क्या चाहिए। और ए आपको पता है, -g लेके चलना है। ठीक है, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब सवाल में कुछ नहीं बचा, करना स्टार्ट कर दो भाई। -25 इज इक्वल टू ut 20t -1/2 इंटू 10 इंटू t स्क्वायर। ठीक। इससे इसे काट दिया, 5 बचा। अब एक काम करो, इस पूरे में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन निकाल लो। -5 बराबर 4t, और ये बचा आपके पास -t स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी। हाँ कि ना। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। t स्क्वायर -4t -5 बराबर 0। अब बताओ भाई, इसके फैक्टर कैसे होंगे। ये 5 और 1 फैक्टर ले लो, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन जो है ना, ये माइनस काफी कुछ बताता है। फैक्टर करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जैसे t स्क्वायर -5t +4t +t -5 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे माइनस लगा है, तो ध्यान रखना, इसके जो दो मल्टीप्लाई होंगे उनको माइनस करके आपको -4 लाना है। अगर प्लस लगा होता, तो जो दो इसके फैक्टर बनते उनको प्लस करके आपको यहाँ जो बीच में रखा हुआ है वो बनाते। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस रखा हुआ है, इसलिए इनका मैं माइनस करूंगा। अगर माइनस नहीं होता, तो या तो दोनों दोनों -t होते, -5t -t होता, या +5t +t होता। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसकी वजह से ही मैं इनको इनके इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंस निकाल रहा हूँ, एडिशन नहीं कर रहा, डिफरेंस निकाल रहा। ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, छोटी इंफॉर्मेशन है, दिमाग में रख के चलिए। t -5 +1 कॉमन निकाल लिया, t -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका कॉमन लेके चलिएगा, t+1 कॉमन आया और t -5 कॉमन आया।
इज इक्वल टू 0, या तो t इज इक्वल टू -1 होगा, या तो t इज इक्वल टू -1 होगा, या t इज इक्वल टू 5 होगा। t इज इक्वल टू -1 आपका हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, और t इज इक्वल टू 5 ये आपका करेक्ट आंसर है। पिछले वाले में भी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड ही निकल के आया। ठीक है, तो किसी भी सवाल को करने की अलग अलग अप्रोच होती है, जैसे आप करना चाहो वैसे करो। ठीक, करो, इसे नोट करो भाई, अगला सवाल फिर करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो एक बार, कर लिया ट्राई। A ball is thrown up, is caught by thrower after 4 seconds. How high did it go? सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, कितना हाई तक जाएगा। उसके बाद विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, इनिशियली इसको कितनी वेलोसिटी से नीचे से फेंका गया था। ठीक है, हाउ फॉर वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। 3 सेकंड फेंकने के बाद हाईएस्ट पॉइंट से इसकी हाइट कितनी होगी बॉल से। ठीक है, तीनों सवाल को पहले एनालाइज करते हैं, फिगर बनाते हैं, समझो। ये है अपना ग्राउंड, यहां से ऊपर की तरफ बॉल फेंकी गई, ठीक, और नीचे आ गई। कितनी देर में बॉल फेंकी गई और ऊपर से होके वापस भी आ गई, कितनी देर में, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में, यानी कि टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 4 सेकंड। एक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऊपर जाने में बॉल को जितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर होगा जितना बॉल को नीचे आने में टाइम लगेगा, यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, यानी कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, दोनों में इक्वल इक्वल टाइम लगेगा। अगर टोटल टाइम 4 सेकंड है तो ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेगा, नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसी की हेल्प से सबसे पहले हम लोग इसका यू निकाल लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं, यहां से बॉल यहां पे गई। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी मुझे नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी मैं यू मान लेता हूँ, यू इक्वल टू मुझे नहीं पता, लेकिन इस वाले के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और t आपको पता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड है। ठीक है, और a आपको पता है -10 मीटर पर सेकेंड, g को -10 मान लो, यानी कि g को 10 आप मान के कर सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो b इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यू कितना है, ये पहला सवाल है जिसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, u माइनस यू कितना है मुझे नहीं पता, ये 0 है, ये u माइनस जी टी, यानी कि 10 इंटू 2, u आपके पास निकल के आ गया प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा एक बात और याद रखना कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है, फाइनली जब बॉल नीचे आएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। जितनी ऊपर की तरफ फेंकी गई 20 मीटर पर सेकेंड से, ये बात ध्यान रखना भाई। अगर यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है ऊपर जाते हुए, तो इसी हाइट पे बात कर रहे हैं, इसी हाइट पे अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है अब, तो इसी हाइट पे यहाँ पे इसकी 10 मीटर पर सेकेंड होगी डाउन। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ जाते समय इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो नीचे आते टाइम भी इसकी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, दिमाग में रखिएगा इनको, ताकि आगे चल के समस्या ना आए। ठीक है, तो u इज इक्वल टू आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। अब हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट आपके पास चाहे किसी से भी निकाल लो भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
इससे निकाल लो। यू पता है, जी सब कुछ यहाँ पे पता है चीजें। तो एस इज इक्वल टू यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और टी कितना है 2 सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी यू है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम यहाँ तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगा, -1/2 × 10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, इससे इसको काट दिया, ये बचा आपके पास एस इज इक्वल टू 40 माइनस 20, ये बचा आपके पास 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर, यानी कि इसकी हाइट, टोटल ओवरऑल हाइट कितनी है, इसको मैं बिगाड़ दूं कि ज्यादा हौच पौच हो गया। ओवरऑल हाइट कितनी निकल आई, एच इज इक्वल टू 20 मीटर, कहाँ से कहाँ तक की, मैक्सिमम हाइट। ठीक, अब सवाल आपसे पूछ रहा है, सवाल देखो, इसको भी करने का दो तरीका है, जितना भी चाहो आप उतने तरीके हैं। अगला सवाल है आपके पास, हाउ फॉर वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन। इनसे आपसे ये पूछा जा रहा है, देखो भाई, जैसे कि मान लो 2 सेकेंड में बॉल यहां से लेके यहां पे गई, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक गई। ठीक, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद 3 सेकेंड में बॉल मान लो यहां तक आ गई, ये कितने सेकंड में, 1 सेकेंड में। तो यही हाइट पूछी जा रही है, ये आपको हाइट एच डैश पूछी जा रही है। ठीक, तो ये बताओ भाई कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी हाइट 1 सेकंड में जो उसने ऊपर से लेके नीचे तक, अब टोटल टाइम देखो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड, उसके बाद वहां से यहाँ तक आने में 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में ही पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बॉल की, हाईएस्ट पॉइंट से। ये बात ध्यान रखना, ग्राउंड से नहीं पूछा जा रहा। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है कि आंसर गलत करके चले जाते हैं ग्राउंड से, मान लो ग्राउंड से पूछा जाता तब बात अलग होती। पूछा जा रहा है हाउ फॉर वॉज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है। इसको भी करने का अब दो तरीका है आपके पास। ठीक है, दो तरीका क्या है समझो, इसको बिगाड़ दूं इसको। ठीक है, दोनों तरीके से समझाता हूँ भाई। सबसे पहले तो मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो उस वाले तरीके से कर लेते हैं, टाइप 1, एस इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, ये आपकी इनिशियल, ये आपकी फाइनल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि एच को आपको क्या लेना है, निगेटिव, माइनस एच इज इक्वल टू यू कितना है ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यू कितना है, वेरी गुड, 0 है, 0 × टी हमें पता है 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड लिख देते हैं, माइनस हाफ 10 × टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये आपके पास 5 बचा। ठीक है, ये तो कहानी आपकी 0 हो गई। एच इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, एच इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 5 मीटर, माइनस एच, माइनस से माइनस काट दो भाई, माइनस से माइनस काट दो, ये आपकी ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट निकल के आई वो कितनी आई निकल के, 5 मीटर। यानी कि 1 सेकंड में ऊपर से लेके नीचे तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। ध्यान रखना इस बात को। आदि टोटल है आपके पास 20 मीटर। 1 सेकंड में सोच के देखो, 1 सेकंड में 5 मीटर ही कवर की। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अब अगला समझो वही सवाल,
इसी सवाल का टाइप 2 समझो। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि मान लो 3 सेकंड में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 3 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो कि यहां से लेके यहां तक इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, बॉल मान लो यहां से लेके यहां तक पहुंची, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, ठीक, ग्राउंड से। 3 सेकंड बाद इसका नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक बॉल यहां तक पहुंची, नेट डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड बाद यहां से लेके यहां तक होगा कुछ h2, ठीक। तो h2 बराबर u, u आपका कितना था, इनिशियली बॉल कितनी स्पीड से फेंका गया था, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। u आपके पास, h हमें नहीं पता, h2 हमें निकालना है, इसको निकाल लेंगे उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे, h हमें निकालना है, ठीक। और ut, हाँ u हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इनिशियल आपका ये है, फाइनल आपका ये है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट इस बार कहानी बदल गई, समझो, डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की तरफ। चलो इधर पहले सवाल देखो, t इज इक्वल टू कितना होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है मुझे पता है, और कहानी क्या होगी, हाँ चलो निकालना स्टार्ट करो। h2 इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 20 × 3 माइनस हाफ इंटू 10 × t² यानी कि 3 × 3। चलो भाई 60 माइनस 45, h2 आपके निकल के आया 60 माइनस 45 यानी कि h2 निकल के आया आपका 15। h2 पॉजिटिव निकल के आया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों निकल के आया, क्योंकि इस बार आपका इनिशियल ये है और फाइनल ये है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा। ध्यान रखना इस बात का, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं इस बात का ध्यान रखना। जैसे ऊपर से बॉडी को हमने नीचे की तरफ फेंका तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये होता था, लेकिन इस बार इनिशियल यहाँ से फेंका है, यहाँ तक आई है, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। बॉल को मैंने ऊपर फेंका, जैसे मान लो इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, उसके बाद इस टाइम पे पूछ रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलो इसको नोट करो, S2 इक्वल टू 15 मीटर हो गया। अब S2 आपका 15 मीटर आया है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी थी, टोटल हाइट, टोटल हाइट आपके पास थी 20 मीटर, ठीक। 20 - 15, ये आपकी निकल के आ जाएगी 5 मीटर। ये जो डिस्टेंस पूछी जा रही थी वो आपकी 5 मीटर निकल आई। नोट कर लो वही, इसे नोट कर लो। फिर अगला सवाल, ये रहा आपके सामने नया सवाल, ट्राई करो इसे। A balloon is ascending at the rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये पता कौन सा बैलून है, वो धमाल वाली मूवी देखी है ना, धमाल, जिसमें संजय दत्त जी होते हैं आपके ये, और फनी मूवी है काफी, ठीक है। उसके लास्ट वाले सीन में क्या होता है, वहां पे वो पैसे लेते हैं, उसके बाद उसमें रखते हैं बैलून में, बड़ा सा बैलून होता है, उसके बाद उड़ने के लिए चल देते हैं, है ना, तो वो उड़ता है ना, समझ रहे हो ना, ये फायर बैलून है, इसमें फायर लगी होती है और वो आसमान में जूम उड़ा चला जाता है, बहुत बड़ा बैलून होता है, ये वही वाला बैलून है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, एट ए हाइट ऑफ 39.2, जब वो 39.2 ग्राउंड से 39.2 हाइट पे पहुंच गया, उसके बाद वहां से एक बॉल को रिलीज कर दिया गया, क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। देखो यहाँ पे शब्दों को सुनो, above the ground when food packet is dropped from the balloon, क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। after how much time and with what velocity does it reach the ground, ठीक। सबसे पहली बात तो टाइम पूछा गया, और दूसरी बात कि नीचे जब वो जमीन पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है। तो ड्रॉप किया गया यानी कि यू तो आपका 0 होगा,
है ना। बॉल को यहां से, इसकी भी स्पीड कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको बॉल को ड्रॉप किया गया तो यू इसकी कितनी होगी, जीरो नहीं होगी, ध्यान रखना है इस बात को। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये भी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और यू आपका कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने कभी ये चीज महसूस की है, ये 9.8 मीटर प्लस का मैंने क्यों लिखा है उसका बात समझो। कभी कोई पैसेंजर जैसे ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और मान लो आपको, कभी कभी कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं तो गाड़ी से जल्दी कूदने की कोशिश करते हैं, ट्रेन से जैसे चल रही है तो उस टाइम पे जल्दी कूदने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मान लो ट्रेन अचानक से चल पड़ी और वो उतर नहीं पाए तो कूदते हैं, ठीक है ना, जंप करते हैं वहां पे। तो जब वो जंप करते हैं तो होता क्या है कि जो ट्रेन की स्पीड होती है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं जमीन पे जाके, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड होती है उसी स्पीड के साथ वो भी जंप किए होते हैं। वो तो बेसिकली जीरो वेलोसिटी के साथ जंप करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जीरो पे जाके वहां पे बस सीधा ग्राउंड पे उतरूंगा जाके। पर ये चीज होती क्या है कि जैसे कि ट्रेन मान लो आगे चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, ये यहां से इधर की तरफ जंप करते हैं मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, होता क्या है कि जब ये इधर पे 10 मीटर पर सेकेंड से जंप करते हैं या फिर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से जंप करते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से किधर की तरफ, इधर की तरफ, ट्रेन से बाहर निकलने के लिए उधर ही तो जंप करेंगे। तो होता क्या है कि वो 20 मीटर पर सेकेंड जो यहाँ से कूदते हैं तो वो वाली वेलोसिटी भी इनके साथ होती है। ठीक है, तो ये इधर नहीं कहीं, जैसे यहाँ पे गिरने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कूदते हैं, होता क्या है कि तो ये वाले टारगेट पे नहीं पहुंच पाते, ये पहुंचते हैं कहीं इस टारगेट पे। ठीक, क्योंकि 40 मीटर पर सेकेंड ये भी मिल जाती है और 20 मीटर पर सेकेंड आप इधर की तरफ कूदे। समझ रहे हो, यानी कि जब आप ट्रेन से कूदोगे तो आपकी आगे की तरफ भी 40 मीटर पर सेकेंड आप उस स्पीड को लेके कूदोगे। समझ रहे हो, ना कि सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड उधर की तरफ। बात को समझ रहे हो। इसीलिए जब ये बैलून को ऊपर जा रहा है, जब ये बैलून ड्रॉप किया जाएगा तो इसके साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड जो ये ऊपर की तरफ जा रहा था वो वाली इनिशियल वेलोसिटी इसके साथ रहेगी। बात को समझ गए। जो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है, सबसे पहले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये बैलून यहां से लेके इधर की तरफ ऐसे आएगा। यानी कि इस वाले केस में अगर बॉल को या फिर पैकेट को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कुछ की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। हालांकि अगर ये रुका होता, जैसे मान लो एक ही जगह पे स्थिर होता, एक ही जगह पे स्टेबल होता, तब तो इसकी यू जीरो हो जाती। लेकिन ये 9.8 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो वही वेलोसिटी इसकी बॉल को भी मिल जाती है, यानी कि इस पैकेट को भी मिल जाती है। वो 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ऊपर जाके, अब इसके पास हालांकि ऊपर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो ये ऊपर तब तक जाएगा जब तक जीरो नहीं हो जाएगा, यानी कि एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद वापस आना स्टार्ट करेगा। होप करता हूँ सवाल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, हर एक सवाल में टाइम क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे कोई बच्चा यहाँ पे लगा चुका है इन सवालों को, कंसेप्ट को समझ चुका है, तो वो जल्दी जल्दी स्किप करके टू की स्पीड पे देख सकता है। लेकिन जो ये पहली बार देख रहा है वो आराम आराम से धीरे धीरे करते चले। ठीक है, सवाल यहाँ पे, सवाल तो आपको ढेर ढेर सारे मिल जाएंगे, लाखों सवाल मिल जाएंगे भाई। करते चलो, बुक उठाओ और उसके बाद लगाना स्टार्ट कर दो। हम यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। ठीक, तो हर एक सवाल को धीरे धीरे करते हुए, ताकि उसमें जो कंसेप्ट छुपा हुआ है, निहित कंसेप्ट है, हिडन कंसेप्ट है, उसको अच्छे से क्लियर कर दें। ठीक है, चलो इसे नोट करो। कुछ भी नोट मत करो, अभी देखो इधर पे, देखो भाई, समझो। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी पहले तो ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा। सबसे पहले सवाल क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसे टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो देख लो भाई। अच्छा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मुझे पता है ओवरऑल इसकी हाइट कितनी है,
इसकी हाइट है आपके पास 39.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। ठीक है, हाइट है 39.2 मीटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं कि सर 39.2 मीटर ये वाली हाइट, और कुछ ना कुछ इस बॉक्स की भी हाइट भी तो होगी। अच्छा, बैलून में बना देता हूँ फील के लिए, ऐसा इस तरह से बैलून होता है, उसमें कुछ एक बॉक्स होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हाइट इसकी भी होगी। तो ऐसा नहीं है, जो अभी हम सवाल कर रहे हैं उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका खुद का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यही है, सबसे पहले लेक्चर में यही समझाया था। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइम की बात करें। अच्छा, ये देखो ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ, इनिशियल से फाइनल, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, यानी कि नीचे की तरफ। निगेटिव लेना है, क्या लेना है ये आपको, निगेटिव लेना है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस आपका एस है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, एस कितना है 49.2, कितना है 39.2, सॉरी 39.2 इज इक्वल टू यू कितना है भाई, यू कितना है, इनिशियली वेलोसिटी इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड है। यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, जीरो नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। 9.8 इंटू टी माइनस हाफ जी, यानी कि 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इनको काटा, ये आपका आया 4.9। ठीक है, कैलकुलेशन आपको टफ लग रही है, लेकिन है नहीं ये कैलकुलेशन टफ। देखिए कैसे इसको इजी करते हैं। 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी माइनस 39.2 इज इक्वल टू जीरो। अब अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें से 49 आपको कॉमन किस किस को दिख रहा है, 49 इनमें से कॉमन, सबसे पहले तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। अगर इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10 से, 10 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट हट जाएगा हर जगह से। ठीक, पॉइंट हट गया, मल्टीप्लाई। अच्छा, ये चीज मैं बिगाड़ रहा हूँ अभी, ठीक है, बिगाड़ रहा हूँ, पॉइंट से मल्टीप्लाई कर, उसके बाद आप करो क्या कि 49 को इन सब में से कॉमन निकाल दो। ठीक है, 49 इन सब में से कॉमन निकाला, ये आपका हो गया कितना, 49 में से आपने कॉमन निकाला, या 49 से पूरे में डिवाइड कर दो। डिवाइड आपको कितने से करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 10/49 से। पूरे में 10/49 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ भी था, तो होगा क्या कि 10 की वजह से तो ये पॉइंट हट जाएगा सबसे पहले, और 49 नीचे मल्टीप्लाई में है, इसकी वजह से ये बचेगा टी स्क्वायर माइनस 49 टू जा ये कितना हो जाएगा 2t माइनस, और 49, ये 49 8 जा इंटू 8, इससे ये आपका निकल जाता है 392। ठीक है, 49 8 जा, ठीक, 8 9 जा 72, 7 बटेगा, 8 4 जा 32, और उसके बाद 7। ठीक, ऐड कर दिया तो ये आपका 8 बचा इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये आपका हो गया इस तरह से। अब ये देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, इसके फैक्टर करेंगे, तो आपको पता है फैक्टर का क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस है तो बड़े वाले फैक्टर के साथ देखो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टी माइनस 4 यहाँ से आपका निकल आएगा, और टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है टी इज इक्वल टू 4 और टी इज इक्वल टू -2, ये हो नहीं सकता। आंसर ये आपका टी इज इक्वल टू 4 करेक्ट है। ठीक है, टाइम कितना निकला 4। अच्छा, इस तरह की जब कैलकुलेशन फंस जाए तो कोशिश करना सबसे पहले तो पॉइंट को हटाने की, उसके बाद ये जो है ना उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, बाकी इसको नोट करो पहले। कहाँ गया, नोट करो पहले इसे, तब तक मैं ये रहा, कर लिया नोट, बिगाड़ दूं इसे क्योंकि अभी
टाइम देख लो भाई, टाइम कितना है, टाइम 4 सेकंड है, याद रखना है इसको। टाइम आपका 4 सेकंड निकल आया, 4 सेकंड। अब दूसरा सवाल है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बी निकालना है, ठीक है। बॉल यहां से आपकी यहाँ पे आई, यहाँ पे आके जस्ट, अब एक तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर नीचे आके तो बॉल की वो पैकेट की वेलोसिटी वैसे ही जीरो हो जानी है, जैसे ही नीचे गिरेगी ग्राउंड से टकराएगी जीरो हो जाएगी। वो वाला दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि जस्ट एबव, जैसे कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, तो जस्ट एबव द ग्राउंड, जस्ट एबव द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी कि किस फाइनल वेलोसिटी के साथ वो जमीन के साथ टकराया, ठीक। उनका हमेशा मतलब यही रहता है, ठीक है। आप दिमाग मत लगाना इस चीज का, ठीक है, गलती से भी। चलो निकालना स्टार्ट करो। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले से काम हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। बताओ भाई, टाइम भी हमें पता है, टाइम कितना लगा टोटल, 4 सेकंड लगा आने में, और जी तो पता ही है, और यू पता है, यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। बी इज इक्वल टू 9.8 माइनस 9.8 इंटू कितना है, टी कितना है 4, ठीक। इसमें से 9.8 कॉमन निकाल दो, 9.8 मैंने कॉमन निकाल दिया, ये बचा आपका 1 माइनस 4, माइनस 9.8 इंटू 3, इनमें से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 4 पॉइंट 29.4 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किस में, माइनस में। कि माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी आपकी नीचे की तरफ है, 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ठीक, नोट करो इसे, नोट कर लो भाई इसे। होप करता हूँ आज जो भी कंसेप्ट समझाए वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो पढ़ाई करते रहो। बाकी इस चीज का ध्यान रखो भाई कि जो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं, भले ही आप 2 की स्पीड पे देखो, लेकिन हर एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट अब यहाँ पे लेके चलता हूँ कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए क्वेश्चंस के सारे। देखो ऐसा है कि अगर ऐसे ही कंसेप्ट समझाओगे तो थोड़ा बोर होगा, इसकी वजह से कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के साथ समझा दो, आपको भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, मजा भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे, कोलिजन वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। कोलिजन वाले क्वेश्चंस बेसिकली बॉल को ऊपर फेंका, नीचे फेंका, कब कोलाइड होगी, ये क्वेश्चंस एक कंसेप्ट है, उसको समझाने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी कोलिजन वाले क्वेश्चंस मत लगाना, बाकी जो कंसेप्ट अभी समझा दिए इनके क्वेश्चन लगा डालो अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।